सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, जे&के न्यूज बस से। डेली वेजर्स के प्रदर्शन को लेकर आपने देखा किस तरह डेली वेजर्स सड़कों पर जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और जे&के न्यूज बस के माध्यम से हमने हर एक वो कोशिश की कि आवाज इनकी जनता तक भी पहुंचे और सरकार के बहरे कानों तक भी पहुंचाने की लगातार जे&के न्यूज बस कोशिश कर रहा है। और ये जो सिलसिलावार जो एजिटेशंस का शुरू हुआ, सेक्रेटरीट का घेराव हुआ, कई बार सेक्रेटरीट का घेराव हुआ, और उसका नतीजा ये निकला कि डेली वेजर्स और सरकार के बीच में बातों का सिलसिला शुरू हुआ, और वो बातों का सिलसिला टेबल तक पहुंचा। जल शक्ति मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा जी से डेलीगेशंस डेली वेजर्स के मिलने शुरू हुए, और मोहर ये लगी कि जो मुख्य धाराएं थी जिसमें अपनी जो रेगुलर पॉलिसी है उसको पॉलिसी जो है वो लेनी, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होना, और जो पेंडिंग वेजेस है उस पर जो है वो बातचीत शुरू हुई। हालांकि दो मुख्य धाराएं, जावेद राणा ने ये भी कहा कि ये दिल्ली के इख्तियार के अंदर है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यहां से एक प्रपोजल बना के भेजे और दिल्ली जिसको एक्सेप्ट करे। लेकिन पेंडिंग वेजेस को लेकर उन्होंने कहा, आश्वासन के साथ साथ वादाबंद भी, वो उन्होंने कहा कि हम वादाबंद भी हैं कि जो पेंडिंग वेजेस है वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, और डेली वेजेस का वो पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज सरकार करेगी, एनसी सरकार, और उसकी पहली किस्त जो है वो इस अप्रैल के अंत तक जो है वो आ जाएगी। उसके बाद डेली वेजर्स ने अपना प्रोटेस्ट डेफर्ड कर दिया, बंद नहीं किया, डेफर्ड कर दिया। लेकिन इसी बीच में जहां पर अब अप्रैल की तारीखें जो है 30 तारीख तक आने वाली हैं, सवाल मीडिया में भी ये गूंजने शुरू हो गया है। डेली वेजर्स के डेलीगेशन से ये पूछा जा रहा है कि जो वादा जावेद राणा जी ने किया था उस पर मोहर कब लगेगी, पेंडिंग वेजेस कब आएंगी। लेकिन इसी बीच एक एंट्री होती है महापंचायत की। 21 और 22 तारीख को ये महापंचायत होगी, और ये भी डेली वेजर्स ही कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी डेलीगेशंस मिल रहे हैं। मेरे साथ चेहरे आप देख रहे हैं, तनवीर हुसैन मेरे साथ हैं, पवन जी मेरे साथ हैं, और इन लोगों को जो इनकी एजिटेशंस को, महापंचायत को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से बाबू मलिक आप जानते हैं, पहले भी मेरे साथ इनका इंटरव्यू हुआ है, होमगार्ड्स की कमला मैम है, बाकी और भी इनके सपोर्टर्स जो हैं वो सारे बैठे हुए हैं। सवाल इनसे ये पूछेंगे कि आखिर इस महापंचायत की जरूरत क्या है, तनवीर जी? हरमीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक्स आपके चैनल का, और जिस तरह से आप जिनकी की आवाज़ उठा रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ज़रूरत अजीत ये पड़ी कि पिछले 3 साल से हमारे वर्कर, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट्स के हैं, बाकी लोग हैं, सड़कों पर लड़ते रहे। और आपने अच्छा कहा यह कि लाठीचार्ज भी हुआ, उसके बाद रोडों पर भी निकले, उसके बाद मिनिस्टर से बात भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट लड़ रहा था। जब भी असेंबली में बिल लाया गया तो उसमें 64,000 की बात की, 61,000 की बात करी, खाका है। तो जो बाकी जो 40,000 लोग हैं, हमने उसको जगाने का प्रयास किया। बडगाम में 7 तारीख को हमने आज एंट्री नहीं, हमारी नहीं हुई है, हमारी एंट्री 2012 में हुई है जम्मू कश्मीर पीएचई के डिपार्टमेंट में, जब यहाँ के डेरिवेटिव्स लोग, ट्रेड यूनियन जो यहाँ सेल्फ स्टाइल लोग रहे हैं, जिनके कब्जे में रही है, जब उनको वहां निकालने से हमारे जो इस डिपार्टमेंट एंट्री हुई है। आज अगर लड़ाई कहीं पे हो रही है तो एक इन लोगों को हमने निकाला, इन ट्रेड यूनियन से अपने पांवों पे खड़ा किया और लड़ाई लड़ना इनको सिखाई, और इनको उससे हमने बाहर निकाल के वहां पहुंचाया। जहां दूसरी बात आपने ये कही कि जैसे मंत्री साहब ने जो हमें पेंडिंग सैलरी का कि 200 करोड़ रुपया जो है वो पहली 400 करोड़ रुपया है, और उसमें 200 करोड़ रुपए जो इस महीने की एंडिंग में पहली किस्त आ जाएगी। हरमीत जी, आ जाएगी, मैं मुबारकबाद। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बोलता 100 करोड़ भी आ जाती है, हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि लोगों को 2-2-3 महीने की सैलरी मिल जाती। लेकिन जो मेरा आइडिया है, जो मेरा अंदाजा है, जो सरकार से हम भी, मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी जो एम राजू है उनसे मुलाकात हुई, उसके अलावा जो हमारे कमेटी के मेंबर तलत परवेज़ उनसे मिले हम, उसके अलावा जो हमारे परसों क्या कहते हैं अपने डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई है, फाइनेंस एडवाइजर से मुलाकात हुई है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने अगर आज झाड़ू खरीदना हो अपने लिए, उनको वो भी दिल्ली से पूछना झाड़ू लें कि नहीं लें। अब 200 करोड़ कहां से आएगा वो मुझे पता नहीं, आता है तो अच्छी बात है, हम उसका वेलकम करेंगे, लेकिन मेरी जहां तक अंदाजा है तो मुझे लगता है कि 200 करोड़ या 300 करोड़ आने वाले हैं। हाँ, वो तो तनवीर जी बजट आया ना, उस बजट से अगर एनसी सरकार चाहे, अगर उमर अब्दुल्ला चाहें कि पेंडिंग वेजेस वो दे सकते हैं, तो वो आसानी से 400 करोड़ एक शॉट में भी दे सकते हैं। मैं बोलता हूँ 10 करोड़ मिले, हम उसके लिए दिल्ली की इख्तियार की जरूरत नहीं है। दिल्ली के इख्तियार के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट और पॉलिसी की जरूरत है। सर, जरूरत उसकी भी नहीं है। सबसे पहले जरूरत आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो सब कुछ सही है। जब नीति आपकी खराब हो
तो आप करोगे क्या? तो कुल कहने का मतलब ये है कि मिनिमम वेज एक्ट भी तभी देंगे जब यहाँ से प्रपोजल बना के भेजो आप। हरमीत जी, हम 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और लास्ट पे हम पेंडिंग सैलरी सपोज करो मिल भी जाती है हमें, मुझे 5-5 लाख मिल जाती है, क्या उस 5-5 लाख से हमारा घर चल सकता है? हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सकता है? हमें लड़ाई एक विजन से लड़नी चाहिए थी। ठीक है, रेवोल्यूशन की कमेटी बना दी है, उसकी पॉलिसी एक फ्रेम होगी, 6 महीने का टाइम। आपका जो मैं आपकी बात से जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपकी बात से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें मैं साफ नाम लूँ, 5 मेंबर की कमेटी है पीएचई यूनाइटेड फ्रंट, वो लड़ाई ईमानदारी से नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, हमने कब बोला बेईमान से लड़ रहे हैं? आप कह रहे हैं ना विजन नहीं है, नीति नहीं है। वो नीति खराब किसकी है? वो सरकार की है या उनकी है? नहीं, देखिए, वो दोनों तरफ से नीति खराब है। देखो, सबसे पहले जब एक मैं वही चीज तो कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप तो कह ही रहे हो दोनों तरफ से नीति खराब है। देखिए हरमीत जी, जब एक एचईसी शुरू होती है ना, उसका खाका तैयार होता है कि हमने अगर इस स्टेप पे ये होगा तो हमने क्या करना है, अगर ये चीजें नहीं मानी जाती तो इससे ऊपर क्या करना है। हमने एक फैसला को लड़ाई लड़ी हुई है, हमने जम्मू कश्मीर की सरकारों को वर्तमान में झुकाया हुआ है। उसमें SRO 520 की बात हो, उसमें ऑनलाइन पोर्टल्स की बात हो, उसमें यहाँ पे जो डेथ केसेस है उनको जो बात हो, उस चीज की बात हो, उसके अलावा जो यहाँ पे क्या कहते हैं अपना कि आपका जो इनको स्कीमों से सैलरीज पैसे इनको आते थे, जेई ने स्लिप काट दी थी तो इनको 500,000 मिलता था। हमने एक मिनिमम वेज और एक यूनिफॉर्म वेज पे जम्मू कश्मीर लोग, हमारे पास एक खाका तैयार था। जब आपके लीडर के पास खाका तैयार नहीं है तो हम लोगों पे हाई हाई करके हम जाते हैं और फिर उसके बाद हम 5,000 बंदों का जुलूस रोड में निकालते हैं और शाम को हम चीफ मिनिस्टर से मीटिंग करते हैं 5,000 लोगों का उतारने के बाद, और जब रिजल्ट देखते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता है। तो 5,000 लोग सीएम को सामने आने चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, सरकारें हम लोगों ने बनाई है, हमने और हमारी चुनी हुई सरकारें हैं ये। तो हम लोगों को इस टाइम जो है, अगर सरकार ने साथ बनने का टाइम दिया, ठीक है भाई, हम उसमें एग्री है, लेकिन आपने स्ट्राइक कल ऑफ 6 तारीख की डेट थी, जो साथी हमारे लड़ रहे थे, अच्छी लड़ाई लड़ी, 3 साल लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे भाई हैं वो, मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके एडवाइजर हैं, मतलब एक नीतिकार, एक हर रेडियो में नीतिकार होते हैं, कहीं ना कहीं वो सही मुझे नहीं लग रहे हैं, उनका जो एडवाइस उनको सही नहीं है। आपको लगता नहीं है जो आप, चलो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का अगर आप विरोध कर रहे हैं, नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, नीति की बात कर रहे हो, हम नीति की विरोध हम क्यों करेंगे, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो जनाब, अगर तनवीर हुसैन के अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तनवीर जी, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर ने जो उन लोगों से वादा किया कि हम इस अप्रैल की एंडिंग तक पेंडिंग वेजेस निकाल देंगे, और जितना मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, रवि हंस के साथ या उनकी पूरी टीम के साथ या और भी लोगों के साथ, या जावेद राणा जी से भी हमने बात जो की, तो उनका ये कहना था कि हम 2 मांगों के लिए तब जो है आगे 6 महीने का समय दे सकते हैं, अगर पेंडिंग वेजेस निकल जाती है, चलो फिर सरकार को हम 6 महीने का समय दे भी देंगे। आपको लगता नहीं आप लोगों को इस महापंचायत को रोकना चाहिए था? अगर जावेद राणा का वो वादा पूरा नहीं होता, वो पेंडिंग वेजेस नहीं होती, जो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने जो कोशिश की, अगर वो कोशिश पूरी नहीं होती, अप्रैल 30 तारीख के बाद आप इस महापंचायत को रखते और फिर मिलके करते या अलग करते, वो आपका लुकआउट था। लेकिन आपको लगता है कि आपकी इस महापंचायत से जो कैबिनेट मिनिस्टर ने वादा किया, वो भी थोड़े से असमंजस में हो जाएंगे कि एक वादा तो हमने एक फ्रंट के साथ किया हुआ है, वो हमारा समय हमें दे रहे हैं, लेकिन दूसरा फ्रंट यहां से एक और तैयार हो गया। तो ये लीडरशिप की, आप इसको लीडरशिप की कहें या डीलरशिप, जो डेली वेजेस के अंदर एक अलग ही फाड़ जो है वो चल रहा है, जहां पर डेली वेजर की आवाज उठाना चाहते हैं या आप लोग लीडरी की आवाज उठाना चाहते हैं? सुनिए, जवाब सुनिए। आपने कहा कि जावेद राणा साहब को टाइम दिया था कि सैलरी, मैंने उसका विरोध तो किया ही नहीं, मैंने बोला अच्छी मिलेगी तो हम उसका वेलकम करेंगे। दूसरी बात आपने की कि इनको जी सरकार ने टाइम दिया था अप्रैल तक, अगर नहीं आपको उसके बाद आना चाहिए। सर, ये लड़ाई जो नई पीएचई की लड़ी है, 47 डिपार्टमेंट इसके अलावा और हैं, और तो 47 की लड़ रहे थे। कौन 47 की तो लड़ रहे थे? वो नहीं, 47 कहाँ लड़ रहे थे, कोई डिपार्टमेंट दिखाओ। वो तो बोले आपके चैनल, वो तो मेरे चैनल पे बहुत बार बोला उन्होंने बोला कि आप जिनने लड़नी है वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। नहीं, मेरे चैनल पे सुनिए मेरे चैनल पर उन्होंने हमेशा ये चीज बोली है कि हम 47 डिपार्टमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर बार वो जब एजुटेशन होती है वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि 47 के 47 डिपार्टमेंट, अगर 35,000 लोग भी एक दिन में आ जाएं तो 3 दिन में पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आते हैं वो पीएचई के ही आते हैं। इस बार भी जो एजुटेशन हुई, उन्होंने कहा पीएचई के ही आए, और जो जल शक्ति जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वही आए। बाकी लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ आईटीआई जो सीपीयूडब्ल्यू वाले थे उन्होंने किया, आईटीआई उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वो सामने कोई भी नहीं आया एजुटेशन में। नहीं, जब आप बात ही वहां पीएचई की करोगे, एक ही
तो बाकी 46 डिपार्टमेंट वो किस तरह के, जब उनसे बात ही नहीं होगी। वो तो 61,000 डेली वेजर की बात करते हैं ना, बात 61,000 डेली वेजर्स में 47 डिपार्टमेंट नहीं आते हैं ना। बात करने से पूछे, डॉक्यूमेंट्स देखो ना, ये हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए, इस पे लिखा हुआ हमने, आप उनका मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट्स देखो ना, जब वहां पे ये मेरा साथ सपोज करो पीडब्ल्यूडी में जब ये देखता है कि यहाँ पे पीएचई की बात, और दूसरी जो सैलरी की बात आपने की इनकी सैलरी बात खाली जम्मू की हो रही है, कश्मीर की नहीं है ना, कश्मीर के मंत्री भी है ना पीएचई के वो। तो हमें तो कश्मीर के जो परे साहब हैं वो तो कह रहे हैं हमें तो कमेटी पे पूरा विश्वास है, कमेटी काम करेगी। वो तो ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो तो जिस दिन प्रोटेस्ट होता है उसी दिन वो अगले दिन बैठ के, वो एक दिन पहले बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं सर हम प्रोटेस्ट का साथ नहीं देंगे, हम जो है सरकार के साथ हैं, हमें सरकार की बात पे विश्वास है। सर उसका जवाब तो परे साहब देंगे, मैं आपकी ये मेजरली बात आपको कर रहा हूँ। आप एक सीनियर पत्रकार हैं, एक बहुत, मैं पत्रकार हूँ यार, पहले तो ये सीनियर जूनियर जो है ना, ये सब ये सीनियर है, सिर्फ पत्रकार बोल के चलो, हमें सीनियर मत बोल के चलो। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे बोल सकते हैं ना, अच्छे पत्रकार हो। मुझे हरमीत जी ये बोलो, एक मंत्री जो है वो डिपार्टमेंट के दोनों के, कश्मीर के जम्मू के भी हैं, आपको ये लगता है कि जम्मू को अगर 400 करोड़ मिली तो कश्मीर वालों को नहीं मिलेगी? मतलब आपकी, वो तो सरकार की नीति है, वो तो सरकार की नीयत है ना। सरकार नीयत, मतलब आप सोचो ना, एक डिपार्टमेंट का एक मंत्री है, वो जम्मू में 400 करोड़ दे देता है, सपोज करो श्रीनगर में 400 करोड़ नहीं मिलता है, तो क्या ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी है? आपको क्या लगता है 75 महीने की जो तनख्वाह है वो सिर्फ जम्मू के पीएचई डिपार्टमेंट की है? सिर्फ जम्मू की है, जो कश्मीर की कोई पेंडिंग नहीं है। कश्मीर पेंडिंग कश्मीर की भी है, लेकिन जो रेजोल्यूशन से बात हो रही है 400 करोड़ की, वो जम्मू प्रोविंस की हो रही है। अच्छी बात है, आप जम्मू के लीडर हैं, जम्मू की बात करने का नहीं, लेकिन तो कश्मीर की भी तो लीडरशिप कर रही है ना बात, परे साहब कर तो रहे हैं बात। नहीं, परे साहब उन्होंने भी तो डेलीगेशन दिया होगा, वो कुर्सी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े करते होंगे। वो तो सजाद साहब ने क्या किया उनको छोड़ो, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, जल्दी आपस में हम बात करते हैं कि एक डिपार्टमेंट का मंत्री है और एक रीजन को 400 करोड़ देता है, दूसरे रीजन को कुछ नहीं मिलता। ऐसी पॉसिबिलिटी है? ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो फिर हम कैसे लोगों को बोलते हैं कि जम्मू को 200 करोड़ मिली, कश्मीर को नहीं मिली? यार आप सबकी बात क्यों नहीं करते हो? अगर मिलेगी ठीक है, आप पीएचई को लेकर चलते हो, बाकी हम बोलते हैं बाकी को साइलेंट करो जी, बाकी की बात ही करो, लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट की बात करते हो उसकी तो यूजुअली करो जम्मू कश्मीर की, तो फिर जम्मू की खाली क्यों है? तो जब जम्मू से एजिटेशन के लिए कॉल दी जाती है तो कश्मीर उसको रिवर्ट क्यों कर देता है? कश्मीर क्यों कहता है, कश्मीर के डेली वेजर्स, वो सजाद परे जी, वो क्यों कहते हैं कि हमने यहाँ से विरोध हो रहा था डेली वेजर का कि हम 6 महीने के टाइम हम नहीं देंगे, लेकिन वहां कश्मीर से सजाद परे जी कह रहे हैं हम 6 महीने का समय देने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो जम्मू की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। वो समय तो नहीं, वो तो अब दी है ना, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, जब पहली एजिटेशन थी। इसका जवाब सजाद साहब परे दे सकते हैं चीज का, मैं आपको एक जनरली क्वेश्चन। तो आप कश्मीर के, आप जम्मू में बैठ के जम्मू के डेली वेजर की बात कर रहे हैं, कश्मीर हम 61,000 लोगों की बात कर रहे हैं। आप 61,000 जम्मू कश्मीर के 47 के यूनाइटेड फ्रंट 61,000 लोगों की बात नहीं कर रहा था। नहीं, वो खाली बात वर्बली करते हैं, हम पेपर लेके करते हैं। अच्छा। आप एक प्रेस देखो जिसमें 61,000 का वो लिखा होगा, आप पर कई बार ये भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं, तनवीर हुसैन जी 2014 में आए थे, उन्होंने एजिटेशन की, कुछ साल वो एजिटेशन किया, फिर वो चले गए, 2019 के बाद वो दिखे नहीं। आज ऐसा क्या कारण हो गया कि जहां पर बातचीत सब चल रही है, ऑन टेबल पे बात हो रही है, तनवीर हुसैन जो हैं वो वापस एंट्री मारते हैं और फिर डेली वेजर की कहते हैं अब हम डेली वेजर को पक्का कराएंगे? इसकी क्या वजह है? 2-3 साल आप कहाँ गायब थे? 2-3 साल आप डेली वेजर की आवाज क्यों नहीं बनना चाहते थे, और आज आप डेली वेजर की आवाज क्यों बन रहे हैं? सुनिए, 2-3 साल पहले की बात क्यों नहीं बनना चाहती है, ये लड़ाई ग्राउंड पे लड़ रहे थे। 2019 में मेरी मीटिंग डॉक्टर अजीत सिंह से पीएमओ में होती है और मिनिमम वेज एक्ट की मीटिंग उनके साथ हमारी फिक्स हो जाती है, और 15 से 2019 में जब यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन चुनाव होने वाले थे, हमारा यूनाइटेड फ्रंट को इन्विटेशन आया, हमने बात की, उन्होंने कहा कि 2019 में की डीडीसी इलेक्शन आ रहे हैं, हम आपको फिलहाल रेगुलराइज नहीं कर सकते, एक फाइनलाइज बर्ड आता है, लेकिन कम से कम एक मिनिमम वेज तक 15 से 18 हज़ार तक हम तो ला सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो है यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन होने वाले हैं, उन्हें जैसे इलेक्शन खत्म होंगे इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और एलजी साहब को वहीं से कॉल आई और मेरी मीटिंग फिक्स उनके साथ वहां पे हुई और इनसे सारी बात हुई, और जैसे ही मीडिया में हमारी बाइट हमने मीडिया में आए और जम्मू जैसे पहुंचे हैं तो नारे मेरे खिलाफ लगना शुरू हो गए कि हमें मिनिमम वेज एक्ट नहीं चाहिए, जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आज भी नारे चल रहे हैं ना, तो देख लें कब से घर वापसी नहीं होती है। और हमने कहा नहीं चले मिनिमम वेज एक्ट जो सरकार दे तो उससे ले लो, तो उन्हें कहा नहीं जी हमें पहले पॉलिसी चाहिए। और ठीक 3 दिन के बाद डॉक्टर सिंह जी का बीजेपी आपस में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारी बैठक थी, उस बैठक में आते हैं और घेराव होता है वहां पे, और वहां नारे लगते हैं जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद, तनवीर हुसैन मुर्दाबाद। यार हमने अपने लिए थोड़ा मांगा, हमें सब लोगों की यूनिटी और बेनिफिट सबको मिलना था। उन्हें कहा नहीं पॉलिसी कम बात है, कश्मीर के जो लीडर उन्होंने भी यही बात की कि हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद SRO 520 520 जब बना, ये बोलते SRO नहीं बनते, हमने बनाए हैं, हमें सरकारें झुकाई है, अब SRO 520 बनाया हमने। उस टाइम भी लोगों ने कहा नहीं जी 2019 में बनाया, SRO नहीं 2017 में बनाया, जब बीजेपी सरकार से लड़ाई लड़ी, हमने 2017 में SRO 520 लगा, हमने SRO 520 बनाया।
और हमने जो है ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराई इनकी, और आज भी रिकॉर्ड, आज भी लोग जाओ आम वर्कर से जाके पूछो। आज मसला धर्मेश जी मेरी लीडरशिप का नहीं, लीडरशिप आज मसला हमारे 3 नस्लों का जो खत्म हो चुकी है, हमारे बच्चे आने वाली नस्लें। हम रिक्वेस्ट करते हैं आज आपके चैनल के जरिए 21-22 को महापंचायत बुलाई, तो तनवीर की महापंचायत नहीं है। आप बोलिए हम आपके साथ अभी चलेंगे, उनके पाँव पकड़ने के तैयार है। एक प्लेटफॉर्म पर सारे आ जाओ, ठीक है सरकार। ये आप लोग यार, ये जो तनवीर जी आप ये बोलते हो ना कि हम पाँव पकड़ेंगे, हम ये, मैंने अपने चैनल से कितने डेली वेजर्स के फ्रंट बैठ के आप लोगों की सुलह कराने के लिए मैंने कितनी बार बात की है। आप लोग मीडिया में तो आकर ये चीज बोलते हो, रवि हंस ने भी ये कहा कि आ जाओ, बानू ने भी ये कहा, आप भी ये कह रहे हो, देविंदर पाल है उन्होंने भी ये कहा, पवन जी हालांकि पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का हिस्सा रह चुके हुए हैं, सब हिस्सा रहे हुए हैं आप लोग, तो आज अलग होकर आप लोग जो है खुद ही एक महापंचायत जनरेट कर रहे हो। आपको मेरा वही सवाल है, आप अलग अलग मंच में क्यों हो? मेरा सवाल ये, आप अलग अलग मंच में क्यों हो? अगर आप कह रहे हैं हम उनके पांव बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं आप दरी के आगे बैठ जाओ, हम दरी के पीछे बैठ जाते हैं, रवि हंस जी कहते हैं कि वो सपोर्ट दें, और सबने सपोर्ट भी दिया है, तो फिर ये जरूरत क्या है? ये दरी पड़ी है ना उनकी, इस टाइम दरी लगी है ना, आप चलिए। अगर नहीं बैठेगा मरिए बने बोलते हैं, और उसका ये प्रदीप जी उसका बोले कि हमने यूनाइट करने की कोशिश की नहीं की, वो बात की बात है, वही खुद बोलेंगे वहां पे। मुझे एक बात बोलिए, आप क्या कहते हैं, जब पीछे स्ट्राइक लगी यहाँ पे पीएचई के 7 तारीख को स्ट्राइक यहाँ पे लगी, 3 अप्रैल को शायद लगी स्ट्राइक लगी थी, 500 लोगों को हमने भेजा। मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का यूनाइटेड फ्रंट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, पूरे समर्थन किया पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी बंद रहा, रजौरी पुंछ जोड़ा, आपने हालात देखे होंगे। 500 लोग वहां पे आए, जिससे प्रदीप जी अखनूर से 8 गाड़ी 10 मेडोर लेके आए। हमारे साथी जो कटरा से वो यानी ये गणेश जी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ये पीएचई यूनाइटेड फ्रंट को लड़ाई का हिस्सा रहे हैं। ये हमें कहीं नहीं बोलते, खाली बोला हमें लोगों को, और मैंने इच्छा जताई खुद। मैं अभी आपको लाइव मैसेज दिखाऊंगा, रवि हंस जी को, मेरे भाई हैं वो, हम हमारे कोई मुझे ये बताओ कि आप सरकार किससे बात चाहता हूं, लेकिन बोला तनवीर हमें नहीं चाहिए, हमें ये टीम नहीं चाहिए। अच्छा, रवि हंस जी ने कहा कि हमें आप लोग नहीं चाहिए, ये साथ ये बोले कि मैं नहीं बोलूंगा, ये जिनसे बात जो जिनने मीडिया ट्रिक किया, ये लोग मीडिया ने निकाल दिया। इस सवाल में प्रदीप जी जवाब दे दो, बताएं। देखो भैया, एक दिन इधर महाराजा हरि सिंह पार्क में तनवीर आया था, हम अखनूर से आए थे, हम आए तनवीर के पास। एक हमारा जो टीम, उसमें राजकुमार है, नंबर भी लिख लो अगर वेरीफाई करना होगा। और इससे पहले मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं पहले अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम है प्रदीप शर्मा, डिवीजन अखनूर, और मैंने ग्रेजुएशन की है। हम जहाँ लीडरी करने नहीं आए, ना किसी की लीडरी कमजोर करने के लिए आए हैं। हमारा एक ही मकसद है, मिनिमम वेजेस मिले, पेंडिंग वेजेस मिले, कुछ ना कुछ मिले। पहले आपने जुंटी की बात बताई, मैं उस पे आऊंगा। इससे 2 महीने पहले तब आप भी मुझे मिले थे प्रेस क्लब में, लेकिन मेरे से मैंने आपको पहचान लिया था, लेकिन आपने नहीं पहचाना था। और राजेश भी साथ था, खित्ता चुनाव वाला, ये 2 महीने की बात होगी। और रवि हंस भाई भी उधर था, अकेला ही रवि हंस था। और मैं और राजेश बालकृष्ण अखनूर से हम आए, और रवि हंस ने ये मेरे साथ बोला, उसने बोला मेरे को डेली वेजर के मसले का हल होना चाहिए, मेरे को कहीं भी ले चलो, मुझे कोई तराज नहीं है। जो उसने बोला हम सच्चाई बयां करेंगे। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। अर्चे जब भी आती, फिर मैंने उनको एक दिन मैंने उसको पूछा, फिर एक हमारे सुग्रीव जी हैं जो फ्रंट के साथ इधर चलते हैं, मंगी जी हैं जो फ्रंट के साथ इनके साथ चलते हैं, और हम भी इनके साथ ही चलते थे। मेरा क्या हुआ, मेरे घर में थोड़ी परेशानी थी, माता जी बीमार थी, 1.5 साल मैं घर में ही रहा। उसके बाद जैसे माता जी गुजर गई, समझो 5-7 महीनों के बाद मैं निकलना मुझे शुरू हो गया। तो उसके बाद मेरी एक ही कोशिश थी, तब हमारी तनवीर जे चला गया था, पवन जी लड़ रहे थे, दीपक बानू जी साइलेंट थे। मैंने इनको सभी को बोला, दीपक को बोला, बानू को बोला, मैंने बोला पहले जो आदमी लड़ रहे हैं पहले बात उनसे करना है, ना कि जो साइलेंट लोग हैं पहले उनसे नहीं बात करनी है। मुझे डिबेट पे आए, मुझे एक टेबल पे बिठाना, अगर मैं झूठ बोलूंगा रवि हंस को बोल देना, होशियार सिंह को बोल देना, ताज को बोल देना, अगर प्रदीप झूठ बोलेगा घर से निकलेगा ही नहीं। अच्छा, उसके बाद किया मैंने होशियार सिंह को फोन। होशियार सिंह ने बोला ठीक है। मैंने बोला मेरी बात रवि हंस से हुई है, लेकिन होशियार सिंह नहीं माना। फिर मैंने ताज को किया फोन,
उससे पहले मैं दे चुका था बाइट रवि हंस के कहने, समझ लो उनकी बात सुन के उनसे बात करके मुझे अपने आप में विश्वास हो गया कि ये फ्रंट एक मंच पे आने के लिए तैयार है। मैंने अखनूर से बाइट दी और लाइव आया मैंने बोला 5 तारीख को जितने भी लोग पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जो लड़ रहा है, वो जो अलग अलग एसोसिएशन हैं, जो अलग अलग ट्रेड यूनियन है, जो लोग चाहते हैं कि पीएचई का मसला हल हो, वो अखनूर में आए। ये किसी रवि हंस की इनविटेशन नहीं है, ये पवन की इनविटेशन नहीं है, ये दीपक गुप्ते की इनविटेशन नहीं है, ये बानू की इनविटेशन नहीं है, ये प्रदीप कुमार की इनविटेशन है। आओ सारे मिल बैठ के इस मसले का जैसे भी होता है उसका हल निकाले। इनमें से कोई नहीं आया, उसमें एक ही आया था भानु। और जो सुग्रीव है, सुग्रीव मुझे मैंने शाम को फोन किया, मैंने बोला भाई कल का क्या प्रोग्राम है। मैंने मंगी को फोन किया, उसका नाम है मंगी, उसका असली नाम है राजीव, और राजीव को फोन किया, उसने बोला बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी। प्रदीप जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा और जिस मुद्दे को मुझे करना है, रिप्रेजेंट करना है, मुझे उस मुद्दे को करना है। मेरा ये सवाल है, मैं पवन जी से सवाल करता हूँ। पवन जी आप दो मिनट में आपके पास फिर लौटूंगा। पवन जी, मेन मकसद ये है कि अब आप मुझे ये बताओ कि इस एजिटेशन पे सरकार किससे बात करे? आप लोगों से बात करे या पीएचई यूनाइटेड फ्रंट से बात करे? देखिए, सबसे पहले हरमीत जी आपका शुक्रिया। हमारा जो मकसद है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारी जो ट्रैक है वो अकॉर्डिंग टू 61,000 परिवार को इंसाफ दिलाने का ट्रैक है, डेली वेजेस को हक दिलाने का ट्रैक है, ना कि फेमस होने का। मैं स्पष्ट कहूंगा कि कुछ लोगों ने ये सोचा है, 1-2 बंदे ने, वो कहते हैं जी हमें किसी ने कहा जी मुस्लिम को लगाना है। मैं सच बता रहा हूं, कल मैंने अपने लाइव में भी बोला है कि हमें मुस्लिम चेहरा नहीं चाहिए। यार मुस्लिम का और हिंदू का इसमें कहां से सवाल आ जाता है? हमें के लिए नहीं चाहिए, एजुटेशन के लिए, लीडरशिप के लिए। कौन कह रहा है आपको ये स्पष्ट एक बंदा लाइव में बोला है, जो डेली बेजर को आप कह रहे हो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसने लाइव पे बोला कि मुझे कोई कहता है कि किसी मुस्लिम चेहरे को लाया जाए एजुटेशन के लिए, हम मुस्लिम चेहरा नहीं चाहते हैं। मतलब आप कहां की ये सोच लेकर के चले हैं? अब कैसे हक मिलेगा डेली बेजर को? जब आप कहते हो कि डेली बेजर हम खाली एरिया, हमें लीडर बनाने हैं, कभी कहते हैं हम मेंबर हैं। अब अगर तुम मेंबर हो तो अलग अलग एसोसिएशन चोरी से रजिस्टर करवाने की क्या जरूरत है? फिर वहां पवन से पर्दा कर दो जी, पवन जी को नहीं पता, और आकर के मेरे फेसबुक पे कमेंट करते हो कि पवन जी सेकुलर है। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं सेकुलर हूं, 61,000 परिवार को लेकर के मेरी कोशिश है कि 61,000 परिवार को इंसाफ दिलाना है, और उसमें मुझे हिंदू होगा हम उसका भी उतना वेलकम करेंगे, मुस्लिम होगा हम उसका भी वेलकम करेंगे, वो किसी भी एरिया से होगा, चाहे वो पीर पंचाल से होगा या खिते चनाब से होगा, चाहे श्रीनगर कश्मीर बारामूला अनंतनाग से होगा, उसका भी उतना ही। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो है वो सबका बराबर है और डेली बेसिस के हक के लिए बना है, ना कि अपनी दुकान खोलने के लिए, अपने आप को लीडर बनाने के लिए। लोगों को पहले मेंबर फिर बाद में अलग अलग यूनियन है। और आप नोट करेंगे हरमीत जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो लोग मेंबर कहते हैं आप उनको कसम दे के पूछिए कि आप अलग से एसोसिएशन रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, आप अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित नहीं करवा रहे। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? और कहते हैं 3 साल से लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? उसको लड़ाई कहते हैं 3 साल से? सिर्फ लोगों को इकट्ठा किया ताकि आने वाले समय में हम लीडर बन जाए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूं। आप मेरी पुरानी बाइट खोल के देख लीजिए, क्योंकि लोगों में बीच जो है खिदमत खलक, खिदमत खुदा, क्योंकि अवाम की जो खिदमत करता है वो खुदा की खिदमत होती है, और जो अवाम को झूठे में रखता है, क्योंकि वो खुदा के आगे हिसाब होना है, भगवान के आगे हिसाब होना है। इसीलिए मैं उन साथियों से आग्रह करता हूं कि मत अपने आप को ज्यादा झूठे दिलासे दे करके लोगों को किसी तरीके से बहला फुसला करके झूठ बोल। कभी कहते हैं कि आपने कई डेटे सुनी होंगी, 7 तारीख को पेंडिंग वेजेस मिल गया 400 करोड़, मत मिला, 6 तारीख तक नहीं मिलेगा, 7 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ? फिर कहते हैं कि नहीं जी अब अगली डेट आएगी 30 तारीख के बाद। मैं देखिए, अब जज्बाती लोग हैं और कहते हैं हमें आउटर का बंदा नहीं कोई चाहिए। यार फिर आउटर का बंदा नहीं चाहिए तो नारे लगवाने के लिए आउटर वालों को आउटर का बंदा बीच में बैठ के बात नहीं रखना चाहिए। ये कहां की वो है? क्योंकि डेमोक्रेसी में कहता हूं, सरकार में एक डोडा का विधायक आकर के पूरी विधानसभा में जो है शोर अपनी बात रखता है, क्योंकि वो तो आउटर का है, वहां तो नहीं किसी ने कहा
तो एसोसिएशन कौन सी है? अगर फ्रंट है, मेंबर है, तो मेंबर 5 ही क्यों? और 5 अलग अलग यूनियन रजिस्टर करवा रहे हैं। तो मैं बड़ा आपको लगता है पीएचई यूनाइटेड फ्रंट में जो 5 मेंबर की कमेटी है वो डेली वेजर की बात नहीं कर रहे, वो अपनी लीडरी चिपका रहे? बस मैं सच कहूंगा। और ये बड़े और इस स्टेटमेंट से क्या हल होगा? देखिए, किसी शायर ने कहा है कि बख्श देता है खुदा उन्हें जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। नीयत अपनी साफ रखिए। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, आपने तनवीर जी से भी सवाल पूछा कि वो इलेक्शन में गया, उसने ओपन जाकर के इलेक्शन में गए। इधर कुछ लोगों के ऐसे ऑडियो भी वायरल हुए थे जो कहते थे इलेक्शन में फलानी पार्टी को वोट दो, हमने फलानी पार्टी को हराना है। तो कहां डेली वेजर रह गया? अगर वो डेली वेजर है तो वो कहां कहेगा कि फलानी पार्टी को सपोर्ट करो? उससे साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि ऐसे लोगों की मंशा ठीक नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि कभी कैजुअल लेबर्स का मसला हल हो जाए। वो दिन प्रतिदिन खाली चढ़ाते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन। आप जो डेलीगेशन मिले हो, जावेद राणा जैसे जो आप मिले हो डेलीगेशन, आपने क्या कहा है उनसे? क्या बातचीत हुई है और कितनी जल्दी आपने उनसे बात की कि पेंडिंग वेजेस कितनी जल्दी देंगे आप, या मिनिमम वेजेस एक्ट जो अमित शाह जो है वो बोल गए यहाँ पर आकर कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका हुआ है, मतलब जहाँ लग चुका हुआ है यूटी में, अभी तक हुआ नहीं इम्प्लीमेंट, और रेगुलराइजेशन, आपको कोई आश्वासन, कोई वादा? बिल्कुल हरमीत जी, जिनके इरादे मजबूत होते हैं ना, उनका मंजिल इंतजार करती है। हमने डेली वेजर की बात ये नहीं है कि नारे लगवाए 2 बंदे जाकर के अंदर सेटिंग कर लेंगे, वो नहीं चलेगा। पंचायत महापंचायत का जो मकसद है, डेली वेजर वहां बैठेगा अपनी बात रखने के लिए। और हमने सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों को इनवाइट किया है। 21 तारीख को हमने जो है विपक्ष को, सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों को इनवाइट किया है हमने। मतलब आपका ये मंच पॉलिटिकल मंच बन गया? नहीं, पॉलिटिकल मंच नहीं, डेली वेजर से सामने वार्तालाप हो। अच्छा, अगर सुनील शर्मा जी एलओपी अगर विधानसभा में कहते हैं और बीजेपी नारा लगाती है कि डेली वेजर के साथ इंसाफ हो, इंसाफ हो, तो हम उनको बीच में बुलाएंगे कि आओ हमारे बीच, आओ हमारे बीच दिखाओ ना कि किस तरीके से इंसाफ होगा। हमने उनको जो है इनवाइट किया है, जो लोग, और चाहे पीएचई मंत्री हो, जावेद राणा साहब हो, उनको भी हमने इनवाइट किया है, डार साहब को भी इनवाइट किया है, श्री शर्मा जी को भी इनवाइट किया है। अब आता कौन है वो सामने दिखेगा। डेली वेजर आपने तो डेली वेजर्स की एजुटेशन के साथ साथ सियासी मंच भी, वहां पर सियासी मंच नहीं है, भी छिड़ गया। वहां पर एलओपी को आप पूछेंगे कि जब आप लोग सरकार में, इनडायरेक्टली सरकार में थे, जब एलजी इनडायरेक्टली 3 टायर सिस्टम की सरकार चल रही थी, हालांकि 2 टायर बोलते हैं, बट इनडायरेक्ट बीजेपी की भी जम्मू कश्मीर की सरकार थी, दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, एलजी भी जो है वो बीजेपी की ही, कई बार आप डेली वेजर्स ही ऐसा बोलते हैं। तो उस समय भी हल नहीं हो पाया, उस समय भी डाटा सारा इकट्ठा किया गया, बीजेपी की कमेटी बनी, श्यामलाल शर्मा जी उसके चेयरमैन बने, केंद्र सरकार में सारा डाटा पहुंच गया, एलजी सरकार ने कुछ नहीं किया। आप लोगों से 19 में डीडीसी, जिस तरह तनवीर जी कह रहे थे डीडीसी के चुनावों के बाद होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट लगेगा या रेगुलराइज किए जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। 21 में भी वादा किया, 22 में भी वादा किया। आज आप उन पार्टी के लीडर से ये पूछेंगे कि हम पक्के कैसे होंगे? हम उनको पूछेंगे हमारे बीच आकर के, लोगों के सामने बात होगी, सीधी सीधी बात है। हमने जब भी एजिटेशन लड़ी है हरमीत जी, लोगों के सामने बात, कोई भी डिसीजन लेते थे पब्लिक के, अपने जो साथी हैं, वो चाहे पीर पंजाल हो, खिते जनाब हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, सांबा कठुआ हो, बनी बसोली से मेरा साथी हो, या फिर कश्मीर का मेरा डेली वेजर हो, बैठ करके डिस्कशन होता। तो विधानसभा में डिस्कशन नहीं कर पाए पवन जी, मैं माफ कीजिएगा, जो विधानसभा में बैठ कर 40 दिन की असेंबली लगनी थी और वो 21 दिन की हो गई, और 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक सिर्फ हंगामा देखा, एक दूसरे को पीटते हुए देखे, टेबल पे फेंकते हुए, शीशे टूटते हुए देखे, एक दूसरे को गालियां निकालते हुए विधानसभा में देखे। आप उन सियासी लीडर्स को पार्क में बुलाकर ये कह रहे हो कि हम आमने सामने बात करेंगे और कहेंगे कि डेली वेजर्स की बात करो। कौन बात करेगा? 2 दिन का प्रोग्राम, जो 40 दिन की विधानसभा में आपस में बैठ के आप लोगों की बात नहीं कर सके, वो आपकी महापंचायत में बात होगी। एक दिन में नहीं इनवाइट कर रहे ना। 21 तारीख को हमने भारतीय जनता पार्टी के जो एलओपी हैं उनको बुलाया है। अच्छा, अलग अलग, क्योंकि वो अपना पक्ष रखेंगे कि कहां, क्योंकि कहते तो दोनों हैं। अब डेली वेजर को भी पता लगना चाहिए, मत जाकर के पीछे 5 कमरे में जाकर के हम 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं और जाकर के मिल लेंगे मंत्री से, और बाहर आके क्या बताया। हम जो है सामने पूछेंगे, सामने बताओ ये डेली वेजर बैठे हैं, ये फॉरेस्ट वाला भी बैठा है, पीएचई वाला भी बैठा है, लोकल अर्बन बॉडी वाला बैठा है, म्युनिसिपैलिटी का, टूरिज्म का, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, स्टेट, सारे डेली वेजर बैठे हैं। इनके सामने बताओ कि क्या करना है। और हरमीत जी, उसके बाद
अगर सरकार नहीं करती है आपने कहीं- मेरा एक जवाब नहीं दिया जी। मैं जिसका इंतजार कर रहा था। आप जावेद राणा जी से मिले, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेंडिंग वेजेस और सैलरी रेगुलराइज की क्या बात हुई है, क्या आश्वासन दिया, क्या पेंडिंग सैलरी? आपसे भी बात हुई है कि 30 तारीख तक पेंडिंग सैलरी आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है। हमने जावेद राणा साहब से जो है मुलाकात की, जिसमें हमने उन्हें इनवाइट किया है कि डेली वेजर की बात जो भी है आप सामने अभी आकर तक जो आप डेलीगेशन मिले, मेमोरेंडम जो दिया आप लोगों ने, उस पर उन्होंने आप पर कोई वादा बंद अभी तक कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए, झूठे वादे वो तो हो गया ना कि बता दिया किसी को कि ये वादा हो गया। अगर वो वादा 6 तारीख का था, अगर होता तो मिल जाता। इसीलिए हमने पूर्णता से जो है मैसेज पहुंचाया है, उनको इनवाइट किया है कि डेली वेजर आपकी बात जो है, आप हमारे साथ क्या कमिट करना चाहते हैं, क्या हमें देना चाहते हैं, वो हमारे बीच आइए। मत किसी एक बंदे के कहने पर कि हो गया जी, जम्मू वालों को मिल गया, कश्मीर वालों को नहीं मिलेगा। ये जो प्रोग्राम है 21-22 का, हरमीत जी, ये जम्मू कश्मीर के हर एक उस डेली वेजर के लिए तो पिछले लंबे अरसे से कहूंगा कि इस प्रताड़ना का शिकार हुआ है, और वो डेली वेजर अब अपना हक लेने के लिए 2 दिन के लिए बैठेगा, और वहां पर हमने इनवाइट किया है। सरकार का जो पक्ष है वो सरकार रखेगी, डेली वेजर का जो पक्ष है वो हम रखेंगे कि हमारा डेली वेजर रखेगा कि ये पक्ष है और ये हमारी डिमांड है। और खास तौर पर हमने 2 डिमांडों के ऊपर पूर्णता से जोर रखना है। जो लोग मेरे डेथ हो गए हैं, आप उनके घरों में देखिए, उनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं। जिस डेली वेजर्स के साथ ऐसा जो है वाकया होता है, जिस परिवार से डेली वेजर की डेथ हो जाती है, उस परिवार में ना कोई वेजेस का सिलसिला रहता है, ना कहीं कोई ऐसा कानून है कि उसके परिवार से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। ये मुद्दा है। इंश्योरेंस का सबसे बड़ा जो है इशू है कि इंश्योरेंस डेली वेजर्स का क्यों नहीं है। और उसके बाद जो लोग मेरे 60 साल के ऊपर खाली आधार कार्ड के ऊपर रैर, मतलब इन तमाम मुद्दों को लेकर के रेगुलेशन 2000 लोग ऑनलाइन नहीं हुए हैं अभी तक। हाँ, जो ऑनलाइन से महरूम है उनके लिए भी, जो लैंड ओनर्स जिनके कश्मीर में 25 महीने की सैलरी पेंडिंग है, और जम्मू की लैंड ओनर्स की जिन्होंने जमीनें दी हैं, जिस पर आप पीएचई के डिपार्टमेंट के डेली वेजर काम करते हैं, जम्मू में 45 महीने की सैलरी पेंडिंग है। आप लोग पीएचई की तो 75 है, लैंड ओनर्स की 45 महीने की जम्मू के अंदर जो लैंड ओनर्स हैं उनकी सैलरी पेंडिंग है। वो मुद्दे भी रखेंगे बिल्कुल। सारे डिमांड्स के लिए एक डिमांड ऑफ चार्ट तैयार है हमारे पास, उसको हम कर रहे हैं, और सभी से राय ली जा रही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का ये जो डेली वेजर है वो किसी भी महकमे से है जिसने लगातार सेवाएं देता आ रहा है, उन सभी को ये प्लेटफॉर्म मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जो लोग आप कह रहे हो कि फलाना मेंबर है या फलाना ये ऐसा है, मैं बाई नेम नहीं भी बोलूं, लेकिन स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूं उनको कि अगर वाकई आप चाहते हो कि डेली वेजर का इशू सॉर्ट आउट किया जाए, अगर वाकई आपके दिल में दर्द है कि कैजुअल लेबर्स को इंसाफ मिले, तो मैं उन्हें पूर्णता से जो है आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ में मिलकर के अलग अलग, देखिए मेरी भी एसोसिएशन है, मैं भी यही कहते हैं सब साथ में, ये तो नहीं, वो कहां कहते हैं, वो कहां कहते हैं, वो कहते हैं कि हम साथ होने की भी बात का जवाब दूंगा मैं। नहीं लाएंगे। दूध का होगा और पानी का पानी होगा। अच्छा, मैं आपने तब वो बात कर रहे थे ना, मैं आपको नंबर दूंगा लड़के का, आपने खुद हरमीत भाई फोन करना उस लड़के को कि उसकी किस फ्रंट के साथ उसने हमारे 4-5 लड़के थे, उन्होंने बोला कि चलो यार तनवीर को ले चलते हैं। मैंने बोला हमें विश्वास है प्रदीप जी, मैं आपको एक बात मैं जो इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की लड़ाई के लिए इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ कि कौन लीडर बनेगा, कौन डेली वेजर का हक पहुंचाएगा। मेरा इंटरव्यू करने का माध्यम सिर्फ एक है कि डेली वेजर को हक मिलना चाहिए। मेरा सवाल ये है, मुश्किल ये है कि आप अगर अलग अलग बटे रहोगे सारे के सारे, तो आप सरकार के पास एक मौका जरूर रहेगा, सरकार के पास एक मौका जरूर रहेगा कि वो या तो आपको लिंगर ऑन करेंगे या दूसरे जो काम सरकार चाहती है वो हम खुद कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो ना, तो बांटने की बात कर कौन रहा है? कहीं ना कहीं कमी है ना, ये हमारे वाले। आप ही हरमीत भाई आप ही पढ़ो, ये बहुत ही पुण्य की बात है। ये 84 लाख जोनियां भोगने में, हमारे हिंदुओं में 84 लाख जोनियां भोगने के बाद इंसानी जन्म मिलता है। मैंने भैया बहुत कोशिश की, मेरा रवि हंस भी भाई है, होशियार सिंह भी भाई है, ताज सिंह भी भाई है, और नवदीप भी भाई है। और नवदीप से मेरी बात हुई, और किससे बात हुई? रवि हंस से भी बात हुई। ताज की मम्मी बीमार थी। देखो, अगर वो लड़ रहे हैं वो किसी के थोड़ी लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात का दुख है, जिस बात से
इन्होंने, आपने भी कवर किया, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो लेकिन सकते। आप लोग बार बार मेरे सवाल का जवाब ये नहीं ना दे रहे कि सरकार बात किससे करे। डेली वेजर को ये तो डेली वेजर को ये तो पता चले कि पीएचई यूनाइटेड फ्रंट गलत है या आपकी मंच गलत है, और सरकार को भी पता चले कि धोखा कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या पीएचई यूनाइटेड फ्रंट कर रहे हो। सरकार बात करेगी किससे जो हक दिला सके। हमने कम छोड़ने की, हरमीत भाई अभी तो हड़ताल ही नहीं दी है, हमने दिया उनको इन्विटेशन, आओ अगर इस मसले का हल हो सकता है हम रोडों पे नहीं आएंगे। रोज अभी मुंह में दान भी नहीं है, दोतरे पोतरे वाले हो गए। आप पक्ष विपक्ष को दे रहे हो तो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट वालों को भी दे देते, पीएचई यूनाइटेड उनको भी दे देते। आपकी तरफ से ही इन्विटेशन, मेरी तरफ से नहीं ना, तो अपनी ये सुन रहे हैं ना मेरे भाई अभी लाइव सुन रहे हैं। हम अगर उनके आ जाओ भाई, आप हमारे मंच में आ जाओ, आप हमारे मंच में आ जाओ, आप 5 आगे बैठ जाना, हम भी साथ आपके बैठ जाएंगे, मिलके बात करते हैं। तनवीर भाई मैं देता हूँ जवाब। मैं चलता था किसी दूसरे के साथ, ठीक है, मैंने इनके बीच जाता रहा, आप भी कवर करते रहे सब कुछ। हमें तो किसी ने ना ओए बोला ना, क्योंकि वो कोई अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। अगर जे इधर महापंचायत बुलवा रहे हैं, जे भी कोई अपने लिए पर्सनल बेनिफिट के लिए थोड़ी हो रहा है। दूर की सोच करना है। हम एक दूसरे पे इलिगेशन लगाने का हल नहीं है, उससे मसला हल नहीं होता। 4 साल इन्होंने जो सच्चाई है, जो सच्चाई का सामना इनको भी करना पड़ेगा, फ्रंट को भी करना पड़ेगा। आपने कवर किया, पूरी मीडिया ने कवर किया। इन्होंने बोला ईद है, नवरात्रे हैं, 70 महीने की पेंडिंग वेजिस है, 35 महीने की अगर पेंडिंग वेजिस हमें ईद 7 तारीख तक नहीं मिलेगी। हड़ताल हमने डेफर की है लेकिन छोड़ी नहीं। 10 तारीख को हम काम छोड़ पे हड़ताल पे फिर चले जाते। अगर ये 10 तारीख को फिर से चले जाते, आज महापंचायत करने की कोई जरूरत ही नहीं थे, और ना ही हमने अभी तक काम छोड़ हड़ताल दी है। अभी वो जो चल रहे हैं ठीक है, पेंडिंग बेजिस मिलेगी, उनको अकेले थोड़ी मिलेगी। अगर हम मिनिमम बेजिस लाएंगे वो हमें अकेले थोड़ी मिलेगा, वो तो सभी को मिलेगा। लेकिन एक बात का मुझे और भी दुख है, अगले दिन हमारे भाई रवि हंस बोल रहे थे, शायद आप ही कवर कर रहे थे जहां और कोई कवर कर रहा था, कि हमारे साथ वो दूसरी डिपार्टमेंटों के लोग नहीं आते हैं। प्रदीप की अखनूर से पीडब्ल्यूडी की हर रोज 2-3 मेटाडोर आती थी पीडब्ल्यूडी की, और अखनूर के डेली वेजरों को मैं आपको नंबर दूंगा। हम जहां लीडरी करने नहीं आए हैं, हमारी एक ही है 4 साल। मैं आपको ये भी बताता हूं, 2 बार जिंदगी में मजबूती बनी। एक बार मजबूती बनी जब तनवीर हुसैन निकला था, जब ऑनलाइन लोग हुए, 520 आया, पोर्टल खुला। दूसरी बार हरमीत भाई आपने भी बहुत कवर किए होंगे, अभी मजबूती बनी थी जो हमारे छोटे भाई 5 मेंबर लीड कर रहे थे। मैंने इनको बहुत कोशिश की इकट्ठे होने के लिए, लेकिन जवाब सिर्फ मैं आज आपके चैनल के मुंह से भी कह देता हूं, मुझे अच्छा इनसे ही मिला, हमारे साथियों से ही मिला। मैंने दीपक गुप्ता को बोला, उन्होंने समर्थन दिया, बानू ने समर्थन दिया, पवन ने समर्थन दिया, तनवीर हुसैन ने दिया। यार यही लीड करे। मैंने इनको बोला था आप सब इकट्ठे हो जाओ, 5 तारीख की जो मैं बात कर रहा हूं मेरे सामने करना। होशियार सिंह से बात हुई थी, 5 मेंबरों आप ही लीड करो, आप ही इनॉग्रेशन करो। जो ताकत ये बंद मुट्ठी में है ना, तो इसमें नहीं है। लेकिन ये जो महापंचायत हमने रखी है हरमीत भाई, ये हमने सरकार से भी, अगर बीजेपी कहती है कि मसला हल होना चाहिए, आज हमारी सरकार है, आज कोई गवर्नरी राज थोड़ी है। मानते हैं कि ड्यूटी लगी है, लेकिन बात सुनने वाले हमारे मंत्री भी हैं, हमारे विधायक भी हैं। हम उनको भी बोलेंगे, अगर सरकार उमर सरकार डाटा तैयार करे तो दूसरे वाले वो देखे कितना पैसा इस पे लगता है। 90 के 90 विधायक पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें, अगर वो चाहते हैं ना, असेंबली में भी चाहते हैं कि मसला हल होना चाहिए, असेंबली के बाहर वाले भी चाहते हैं मसला हल होना चाहिए, हमें दूर की सोच पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के तो इस मसले का जाए दिल्ली अमित शाह के पास, उधर कौन सी कमी है, कितने टनल ये जान जाता है, एक टनल ना बना हो मसला हल नहीं होगा। लेकिन जब मैं रवि हंस पे कीचड़ उछाड़ूंगा, वो हम पे उछारेंगे, यही तो मैं भी नहीं चाहता ना। ये नहीं।
मैं उनको चलिए। बोलूंगा, मैं फोन करके और इनके व्हाट्सएप पे इनविटेशन दूंगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मेरे भाई हैं छोटे, आओ मिल बैठ के। अगर प्रदीप में कोई गलती है, देखो भैया हरमीत भाई, अगर हम चाहते हैं कि मसला डेली वेजर का, कैजुअल लेबर का हल होना चाहिए, यार हमें नफने से क्या होता है, कितनी दुआएं लगेंगी। जब ये बात हुई थी, जब इन्होंने अभी काम छोड़ हड़ताल दी थी, तो जहां जहां प्रदीप की चलती थी, प्रदीप ने बोला था अगर मसला डेली वेजर का हल नहीं होगा तो पूरी उम्र जो जो लोग समर्थन नहीं देंगे उनको कलंक लगेगा कि इन्होंने शायद मसला डेली वेजर का हल हो जाता, इन्होंने समर्थन नहीं दिया। लेकिन हर एक बंदा जो सोच था, लेकिन मैं भी प्रदीप जी वही चाहता हूँ। मैं एक बात आपको बताता हूँ, कर ले तू नेक कमाई हो बंदे हीरा जन्म, हो बंदे हीरा जन्म, हो मोड़ नहीं मिलना हो। मेरे आपके चैनल से, आपका चैनल वो सारा देखते हैं, आज मेरे छोटे हैं लेकिन मैं फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आओ भाइयों 21 तारीख को आओ, मंच आप चलाना, प्रदीप आपका बड़ा भाई है, आपके साथ बैठेगा। जैसे अब अगर उन्होंने वो चल रहा है, हमने अभी तक हरमीत भाई काम छोड़ के हड़ताल नहीं दी। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं, हम हाय हाय नहीं करेंगे, ना ही हड़ताल करेंगे, लेकिन मिनिमम वेजेस जो इंसाफ तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। 370 तोड़ दी भैया। अगर लेह लद्दाख हमारी ड्यूटी है तो ओ काबरा साहब बोलते हैं वहां इलेक्शन की ड्यूटी है, दिल्ली में थोड़ी है। हम क्या मांग रहे हैं, जेई की पोस्ट मांग रहे हैं। प्रदीप ने ग्रेजुएशन की है, क्या बोल रहा है वो, हेड क्लर्क की पोस्ट मांग रहा है। यार 84 हमारे लोग मार गए, 4 लड़कियां आज डिप्रेशन में है यार, उनकी और देखो। बाकी वालों को मैं करता हूं इकट्ठा, बाकी क्योंकि किसी ना किसी को बीच में पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हम करता मैं भी यही चाहता हूं, इनसे हाथ जोड़ के, यार ये मनुष्य जन्म रोज रोज नहीं मिलेगा। ना प्रदीप जहां पॉलिटिक्स करने आया है, ना करने के लिए आया। अगर आप सब लोग चाहते हो दिल से मसला डेली वेजर का, आओ 21-22 को आओ, हमारे बीच आओ। आप हमारे भाई हो, कोई दुश्मन थोड़ी हो। आप भी डेली वेजरों का मसला करना चाहते हो, आप भी सब कुछ करना चाहते हो। बाकी हरमीत भाई आप बहुत ही समझदार हो, और आपका मैं इंटरव्यू देखता रहता हूं। बिल्कुल आप कोरी और करारी बातें करते हो, इसीलिए आप पे हम खुश हैं। धन्यवाद। मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोगों की जो डेली वेजर्स के जो मंच हैं, आप लोगों की कमीज साफ रहे, उस पर कोई दाग ना दिखे, और ये दाग इतनी भी कोशिश ना हो कि एक दूसरे के मंच को, एजिटेशन को बिगाड़ने में अगर आप लोग लगे हैं, तो मैं आप सबसे, आप जितने भी मंच हैं, आप सबसे कि प्रदीप जी ने बहुत अच्छा एक गाकर भी सुनाया, और इनकी बातों से ये भी ऑब्जर्व कर चुका हूं मैं कि ये भी चाहते हैं मंच कोई भी हो, चाहे कितने भी हो, लेकिन इन मंच की लड़ाई उन 61,000 डेली वेजर्स के पक्के होने की लड़ाई है। उनके बच्चों की, उनकी 3 पीढ़ियां जो बिगड़ गई, लेकिन आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, उनका भविष्य इसी अंधकार में ना डूब जाए, ये लड़ाई उसी चीज की है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी इस लड़ाई में आप लोग अपनी कमीजों पर इतने दाग लगा दें, इतने दाग लगा दें कि शायद डेली वेजर 61,000 उन दागों को धो ना पाए। इसलिए बड़े ही, जिस तरह प्रदीप जी ने कहा, बड़े करारी तरीके से और बड़े कोरी तरीके से बात करता हूं। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर भी निवेदन है, और आप लोगों को लिए एक नसीहत भी अपनी तरफ से दे रहा हूं। सरकार को इस तरह से अलग अलग मंचों पर जाकर आप डेली वेजर्स की 61,000 की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। अगर आप सभी जितने मंच हैं, चाहे वो पीएचई का हो, चाहे इनकी महापंचायत हो, चाहे कोई भी मंच हो, अगर आप एक साथ नहीं आए तो यकीन मानिए मेरे पास वो चाकू नहीं है या मैं अपना कोई जिस्म खरोच कर खून निकाल कर आपको दिखा दूं। आप 25 साल छोड़िए, आप 75 साल भी लगे रहेंगे अलग अलग मंचों के। आप एक भी डेली वेजर अगर पक्का कर गए, एक भी डेली वेजर अगर पक्का कर गए इस तरीके से, तो उस दिन मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, जिस दिन आप इस तरह से अगर मंच कर गए। लेकिन हाँ, अगर आप एक मंच पर आकर, एक मुट्ठी में आकर अगर आप कर गए, तो कितनी बड़ी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, यकीनन आपके सामने झुकेगी और वो 61,000 डेली वेजर पक्के होंगे। लेकिन फैसला आपको करना है कि आपको मंच अलग अलग बनाने हैं
या आपको 61,000 डेली वेजर पक्के करने हैं? ये सवाल आपके लिए थोड़ा कड़वा है, लेकिन कड़वा सवाल आपके सामने आज छोड़कर जा रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि 21 तारीख की पंचायत, 22 तारीख की पंचायत या पिछले 2 महीने में जो लाठियां चली और जो मंत्रियों ने आप लोगों से वादे किए, उनका सिला अप्रैल 30 तारीख के बाद, उस समय जब अगले महीने आपके सामने आऊंगा तो यकीनन अगर 31 तारीख तक अगर किसी डेली वेजर की अगर पेंडिंग सैलरी नहीं निकली, आप अपना तरीका चेंज करें ना करें, लेकिन आप लोगों के लिए पत्रकारिता का तरीका मेरा जरूर चेंज होगा और उस समय आप लोग कटघरे में खड़े होंगे या आज आपके मंच के सामने बैठकर आप लोगों के बीच में बोल के जा रहा हूं कि उस दिन हरमीत सिंह J&K न्यूज बज आपकी डेली वेजर की मंचों की आवाज नहीं उठाएगा। उस दिन 61,000 डेली वेजर्स की आवाज उठाऊंगा, फिर चाहे आपके मंच के खिलाफ भी रिपोर्टिंग करनी पड़े, आपके सामने बैठकर आपके मुंह पर आपसे सवाल पूछूंगा और अगर आपके मंच अगर कर गए पूरा तो यकीन मानिए आप जो बोलेंगे उस दिन हरमीत सिंह आपके साथ हर मंच पे हर जगह आपके साथ खड़ा रहेगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा और उम्मीद करूंगा कि कोई ना कोई डेली वेजर्स के 61,000 की डेली वेजर्स की बात जो कर रहे हैं वो पक्के हो जाएं और उन लैंड ओनर्स की बात भी ये बंच करें, उनको ना भूल जाएं जिनकी लैंड्स पर ये PHE डिपार्टमेंट का डेली वेजर काम कर रहा है। उन लैंड ओनर्स को भी याद रखें, उनकी पेंडिंग सैलरीज भी, अपनी पेंडिंग सैलरीज की जहां बात कर रहे हैं वहां कश्मीर में 25 महीने की पेंडिंग सैलरी है और जम्मू में लैंड ओनर्स की 45 महीने की पेंडिंग सैलरी है। 2000 ऑनलाइन के लिए लगातार 4 इंटरव्यू में कर चुका हूं। 2000 लोग रोज सुबह शाम व्हाट्सएप पे या मेरे को हर कमेंट में, इस लाइव में भी आप पढ़ लीजिए, यकीनन 10-12 कमेंट ऐसे होंगे कि हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जय